हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज जो डिटरमिनेंट की सीट चल रही है उसका जस्ट अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं और अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं कवर करते हैं और 2-3 लेक्चर में फाइनल कर देते हैं। देखिए लगभग कोचिंग में 50 बच्चों ने फीस जमा कर दिया है। कृपया आप फीस जमा कर दीजिए जिन लोगों की फीस बाकी है। फीस अब कौन सी जमा होनी है? जुलाई से आगे वाली फीस है जमा करनी है, ताकि मैं आपको क्लास दे पाऊँ सही समय से। 25 जून से क्लासें एप्लीकेशन में लाइव चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है जरा देखिएगा, सब लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि इस सारणिक का मान 0 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। प्रश्न कह रहा है यदि सारणिक का मान 0 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया C1 रिप्लेस C1 माइनस C2। तो जब C1 में C2 घटाएंगे तो 1 में 1 घटा 0 आ गया। ये -4 में -3 -7 आ गया। 7 जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 14 आया। ये ऑपरेशन हुआ। C1 से मैंने 7 कॉमन ले लिया। यहाँ C1 से मैंने 7 कॉमन लिया, डिटरमिनेंट ये बनी। R1 के रिस्पेक्ट मैंने एक्सप्रेशन कर दिया इसका। तो जैसे R1 के रिस्पेक्ट देख लीजिएगा, ये एक्सप्रेशन ऐसे बन गया। ठीक है, एक्सप्रेशन होने के बाद ये अंदर गुड़ा हुआ तो माइनस का 14 और माइनस का 14 cos 2 थीटा प्लस का 7 sin 3 थीटा। फिर मैंने किया क्या है कि इस -14 को जरा खोपड़ी लगाइएगा, इस -14 को मैं इधर की तरफ ले आया हूँ, +14 हो गया। cos 2 थीटा का सूत्र लगा दिया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा का सूत्र लगा दिया 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। अब सुनिएगा, 14 का गुणा हुआ तो यहाँ 14, यहाँ 28, इस 14 से ये 14 कट गया। ठीक, 7 का अंदर गुणा हुआ 21 sin थीटा, 7 चौक 28 sin क्यूब थीटा। अब आपके पास 3 पद बचते हैं, 1 2 3, जिसमें -7 sin थीटा मैंने कॉमन लिया। तो माइनस का 7 sin थीटा कॉमन लिया तो माइनस का 7 कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस का 4 बचा। साइन की 1 डिग्री कॉमन लिया तो sin स्क्वायर थीटा बचा। आ गया समझ में? यहाँ माइनस का 7 कॉमन हुआ तो प्लस का 4 1 डिग्री और कॉमन हो गया है, और यहाँ माइनस का 3 आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अच्छा, इसके फैक्टर बताओगे जरा, फैक्टर कितने होंगे? 7 को हटा दीजिए, -7 ≠ = 0, तो इसका कोई तो मतलब नहीं, sin 3 थीटा। इसके फैक्टर बताओगे आप लोग? हाँ, तो चलो फैक्टर बना लो। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 6 sin थीटा -2 sin थीटा माइनस का 3 बराबर 0। हाँ, sin थीटा। ठीक, और यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन ले लो जरा, 2 sin थीटा तो कितना बैठेगा? 2 sin थीटा प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 2 sin थीटा प्लस 3। क्या समझ में आ रहा है? =0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आगे जितने भी सीट के क्वेश्चन है सब जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा समय लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन आप पढ़ें जरूर इनको, नहीं फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे। देखिए क्या है, साइन थीटा, और इसमें डायरेक्ट लिख लीजिए क्या, एक फैक्टर क्या आ रहा है, 2 sin थीटा प्लस 3, अगला 2 sin थीटा -1 बराबर 0 लिखेंगे। जब भाई किसी एक ने तो 0 दिया, sin थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, भूल गए आप लोग त्रिकोणमितीय समीकरण, जहाँ n बिलोंग इंटेजर z। नहीं याद आया? आ गया। sin थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई, कक्षा 11 की क्लास। जब 2 sin थीटा -1 बराबर 0, तो sin थीटा बराबर 1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू? sin 30 π/6। हाँ, sin थीटा व sin अल्फा का सूत्र याद है किसी को? हाँ, बहुत अच्छा है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब π/6। समझ में आ गया? तीसरा, जब sin थीटा बराबर बैठेगा -3/2, तो ये अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि इसका साइन में मान ही नहीं होता। देख लीजिए, जल्दी से स्पीड के साथ आइए। सभी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन हल हुआ है। समझ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कॉपी करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्या कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AR, क्वेश्चन नंबर 14, A1 A2 A3 डॉट डॉट AR आर इन GP। वो कह रहा है इस GP में है, तो देन दी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, देखो इंग्लिश पे सवाल लिखा हुआ मैं समझा दे रहा हूँ, पहले तो ये GP में पहले ये लिख लीजिए गिवन है, मैं उसका हिंदी का मतलब समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, देखो A1 GP का फर्स्ट टर्म है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है, A2 गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है, और AR सिमिलर आर्थ टर्म है, आप कह सकते हैं कि आरवां पद है। ये तो बात क्लियर होगी। तो साधारण तौर से जब हम कक्षा 11 में अनुक्रम और सीरीज पढ़ रहे थे, जरा गौर करिए, तो हमने आपको क्या सिखाया था कि प्रथम पद को हमेशा A मानते हैं और कॉमन रेशियो सार्वभौम पद को R मानते हैं। तो यहाँ मैं GP का प्रथम पद कैपिटल A मान लूँ, GP का प्रथम पद कैपिटल A और रेशियो कैपिटल R माना, देखो माना GP का प्रथम पद कैपिटल A, माना GP का प्रथम पद कैपिटल A, कैपिटल A, और सार बनपात और सार बनपात कैपिटल R है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, इसमें कहानी क्या है, एक डिटरमिनेंट दिए, मैं इस डिटरमिनेंट को डेल्टा लिख रहा हूँ, AR + 1, AR + 7, AR + 11, AR + 5, AR + 11 और AR + 17, AR + 9, AR + 15 और AR + 21। वो क्या कह रहा है कि यदि, अब जरा गौर करिए, कह रहा है कि यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AR GP में है तो सिद्ध करो कि ये डिटरमिनेंट R से, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है अर्थात जो डेल्टा का मान आएगा वो इंडिपेंडेंट है R से, मतलब उसमें R नहीं आता, अर्थात इसका जो मान आएगा उसमें R नहीं आना चाहिए, अर्थात ये इस सारणी का मान R से क्या है, स्वतंत्र है। नहीं आया समझ, आगे समझ। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये मैं यहाँ वैल्यू भर रहा हूँ, AR + 1 क्या होगा, कोई बताएगा AR + 1? अरे AR + 1 का मतलब ये R + 1 हुआ पद, तो फार्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, तो n की जगह R + 1 - 1 से 1 मरा, ये कितना आ गया, AR, समझ में आ गया। इसी तरह इसके बाद 5 बताइए क्या होगा, 5 क्या होगा, AR + 5 क्या होगा, अरे 1 डिग्री कम हो जाएगी इसकी यार, अरे AR की पावर स्मॉल R बराबर, हाँ यहाँ कितना बैठेगा, AR की पावर स्मॉल R + 4, 1 डिग्री कम हो जाएगी, ठीक। फिर क्या चाहिए मुझे, AR की पावर AR 9 चाहिए, तो क्या इतना बैठेगा, AR की पावर R + 8, फिर 9 हो गया। अब से अच्छा क्रम से निकालते हैं, 5 के बाद 7, 9, कहाँ तक जाना, 21 तक जाना, ठीक है। तो 5 के बाद 7 का मतलब यहाँ कितना होगा, 6, 7 के बाद कौन पद, 9, AR की पावर 9 कितना होगा बताओ जरा, AR की पावर R + 8, 9 के बाद क्या चाहिए, 11। अरे इस तरह का एक सवाल हुआ है यार सीट पे, नहीं हुआ, बस कोई फील नहीं, इस तरह का मैं एक सवाल कर चुका हूँ सीट पे भाई, हाँ। AR + 11, 11 कितना बैठेगा, AR की पावर R + 10, AR की पावर 15 वाला टर्म बताओ, AR + 14, 15 के बाद कौन सा, 11 भी हो गया, 15, 17, 21, 2 बचे ना, 17 कितना बैठेगा, AR की पावर R + 16, फिर AR + 21 कितना बैठा, 20। चलिए कॉपी करिए, अब डिटरमिनेंट पे डालेंगे, इनकी सबकी वैल्यू डिटरमिनेंट पे डालेंगे। आगे देखिए, नाउ डेल्टा इक्वल टू, सुनिएगा, डेल्टा में जैसे वैल्यू डालूंगा तो इसकी वैल्यू AR की पावर R और 7 वाला सेट होगा AR की पावर R + 6
आर प्लस 6, ये आएगा ए आर की पावर आर प्लस 10, 5 वाला आएगा ए आर की पावर आर प्लस 4, ए आर की पावर आर प्लस 10, ए आर की पावर आर प्लस 16, ए आर की पावर आर प्लस 8, ए आर की पावर आर प्लस 14, ए आर की पावर आर प्लस 20। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। देखो यार, अब इजाजत हो तो कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। बोलो, देखो थोड़ा सीरियस रहिएगा। यहां से क्या कॉमन है? ए आर की पावर आर कॉमन है यहां से, हाँ। R1 से ए आर की पावर आर कॉमन है, थोड़ा सीरियस रहिएगा। ए आर की पावर आर कॉमन है, R2 से ए आर की पावर आर प्लस 6 कॉमन है, और R3 से ए आर की पावर आर प्लस 10 कॉमन है, क्योंकि सबसे छोटे छोटे टर्म है ना ये, ठीक है। अब देखिएगा, गौर करिएगा, छोटी क्वांटिटी है, मैंने कॉमन ले लिया। R1 में इसका भाग लगाऊंगे आर की पावर आर, तो यहाँ 1 बैठेगा। अरे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कितना बचेगा? आर कैपिटल, देखो भाग दे के देख लेते हैं। ए आर की पावर आर प्लस 4 में किसका भाग लगाना है? ए आर की पावर आर का। एक बार ये कटा, ये कितना बचा? आर की पावर आर प्लस 4, ये ऊपर गया तो आर की पावर माइनस आर, जब जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, आर की पावर 4 बचेगा। क्लियर? यहाँ कितना बचेगा? आर की पावर 8। यहाँ कितना बचा? ये तो 1 आया, और 6 इसमें कम करो तो आर की पावर 4 आएगा। अरे, और ये 6, 14 में 6 कम करो तो आर की पावर 8। नहीं समझ में? यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ कितना? 10, 6, 16, आर की पावर, ये कितना बैठेगा? आर की पावर 6, तो आर की पावर कितना आया? 6। फिर आर की पावर, यहाँ तो नहीं गलत है, यहाँ सही है ना? ये 6 का भाग होगा, ऊपर 6 का काट देगा, 4 बचेगा। यहाँ 6 का भाग होगा तो 14 में 6 घटेगा, 8 बराबर। लिख लीजिए। अब देखो यार, कोशिश करो कि अब क्या किया जाए, इतना कर लीजिए, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो क्या? अब क्या करूं, कोई बताएगा कुछ? R1 माइनस R2 करने से क्या फायदा होगा? अरे R1 प्लस, नहीं क्या, मैंने समझा अभी। तो इससे क्या फायदा होगा? 0 बना रहे हो? अरे सीधे एक 2 कॉलम वालम बराबर दिखा दो, फुर्सत करो इसको। नहीं, आप करो R1 रिप्लेस, हाँ सही करो, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, मतलब ये घटेगा तो 0, ये 0, ये 0, हाँ बराबर, हाँ सही। R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 कर दीजिए, सही चल रहे हैं आप। तो ये पीछे लिखा पढ़ी लिखा रहेंगे, इसको आप पूरा लिखा पढ़ी कर लीजिए। डेल्टा इक्वल टू क्या बैठेगा? ए आर की पावर आर मल्टीप्लाई ए आर की पावर आर प्लस 6 मल्टीप्लाई ए आर की पावर आर प्लस 10। डिटरमिनेंट क्या बनेगी जरा सुनिए, 1 में 1 घटाए 0, ये 3 0 लग जाएंगे, क्यों भाई? और बाकी टिप लो, आर की पावर 4, आर की पावर 8, 1, आर की पावर 6, आर की पावर 10, वैल्यू 0। हाँ, प्रूफ क्या करना था? प्रूफ हमें ये करना था कि डिटरमिनेंट का मान, जो सांडिक का मान है, वो थीटा से आर से स्वतंत्र है, जबकि डेल्टा कितना है? 0। क्या 0 तो आर से स्वतंत्र है ना? लिखेंगे अतः दिए गए सांडिक का मान आर से स्वतंत्र है, अतः दिए गए सांडिक का मान आर से स्वतंत्र है। देखिए क्या मामला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए के स्मॉल ए के किसी भी मान के लिए, थोड़ा सीट में सुधार लीजिएगा, ये लिखना चाहिए, ए के किस मान के लिए? स्मॉल ए के किसी भी मान के लिए दिए गए बिंदु सरल रेखा पे नहीं,
नहीं समझ में आया। मतलब ये तीनों बिंदु सरल रेखा पे नहीं है, अर्थात ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, ए का मान कुछ भी हो सकता है, ये मतलब है। अब भी नहीं समझ में आया। ए का मान अर्थात ए के सभी मानों के लिए सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन एक्चुअल ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए के सभी मानों के लिए दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं। यदि संरेख नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यदि इन तीनों बिंदुओं को लेकर, इन तीनों शीर्षों को लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ना आए तो हम कह देंगे कि ए के सभी मानों के लिए दिया गए तीनों बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं है। समझ में आ गया। और यदि 0 आ जाए तो हम कह देंगे ए के किसी भी मान के लिए, मतलब ए का मान रखने से सरल रेखा पर स्थित हो जाएंगे तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का, अभी समझ में आया नहीं लग रहा है, मैं फिर से समझाता हूँ क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 कोई बताएगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये कहानी है इसकी। देखें आए समझ। चलिए वैल्यू डालिए इसकी 1/2। x1 का मतलब a + 5 a - 2a, क्लियर। a - 4 a + 3a, 3 1 देख रहे हैं, ऑपरेशन लगाओ। r1 रिप्लेस r1 - r2 एंड r2 रिप्लेस r2 - r3। हाँ, ये आप ऑपरेशन लगाइए, तब तक मैं तुरंत स्याही डाल रहा हूँ। सब लोग ऑपरेशन लगाएं वाला जल्दी से। लगा ऑपरेशन। क्या है 1/2, r1 - r2 कितना हुआ बोलो? प्लस का 7 माइनस, हाँ नहीं पहले ऐसे देख लेते हैं। a - 4 में a घटा, माइनस का 7 ना 0, फिर -2 3 0, बाकी a लिखेंगे C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, समझ गए। इसको C3 के रिस्पेक्ट आप जल्दी से एक्सपेंड कर दीजिए, सब लोग जल्दी से C3 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2 C3 के सापेक्ष जैसे प्रसार होगा तो ये और ये उड़ेगा, और यहाँ का साइन प्लस कितना होगा? 7 3 21 नहीं 7 3 21 हुआ, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, कितना है आंसर? ये 7/2, ये किसका है? क्षेत्रफल है। अब जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, ठीक। अब देखो मैं एक्चुअल क्वेश्चन की फील दिला रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एकदम से खोपड़ी खोलने वाले क्वेश्चन। प्रश्न में क्या कह रहा है? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया? इसका मतलब, खोपड़ी लगाइएगा, इसका मतलब ये इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है, अर्थात ये तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, कोलिनियर नहीं है, समरेखी नहीं है, एक रेखा में नहीं है। ए का मान कुछ भी डाल दो। रीजन जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, सपोज दैट मैं जब वैल्यू ये निकालता हूं, अब जरा दिमाग लगाइए, इस डिटरमिनेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस डिटरमिनेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहां ए का मान मैं 1 1 डाल दूं तो क्या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं इसके रिस्पेक्ट एक्सप्रेशन कर रहा हूं, तो जैसे ये और ये तो हटना है, अर्थात ए का मान कुछ भी हो, सारणिक का मान 7/2 ही आएगा। नहीं समझा? फिर समझा रहा हूं, देखो यहां पे आप ए की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा, XYZ कुछ भी डाल दीजिए। बताइए a = 5 आपको अच्छा लगता है, तीनों जगह 5 डाल दीजिएगा, सारणिक का मान ज्ञात करिएगा, 7/2 आएगा।
ए की जगह 3 डाल दीजिएगा, फिर सांडिक का मान ज्ञात करिएगा। तो ये अरे यहाँ खोपड़ी लगा ले, इसको हल करते करते यहाँ पे आ गए। ए की जगह चलो मुझे 4 अच्छा लगता है तो यहाँ 4 डालूंगा, तो जब 4 डालूंगा तो एक्सप्रेशन में ये तो उड़ी जाता है ना यार। तो ए के किसी भी मान के लिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2। इसका मतलब ए का कोई ऐसा मान नहीं है, अर्थात ए के सभी मानों के लिए दिए गए बिंदु एक सरल रेखा में स्थित नहीं। अब भी समझ में नहीं आया, लिखेंगे था ए के सभी मानों के लिए दिए गए बिंदु, ए के सभी मानों के लिए दिए गए बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं है। यार मुझे लग रहा है आपको खोपड़ी में बात नहीं आई क्या? आगे से देखो एक बार मैं और बता दूं, और बता देता हूं, बस सुनना। यहां क्या लिखा था? ए यहां पे 0 0 1 ये लिखा था, सुनना ध्यान से, ठीक। ए की जगह मैं यहाँ 10 डाल दूँ, यहाँ 10 डाल दूँ, शायद 10 होता, तो इसका मैं C3 के सापेक्ष प्रसार लेता तो ये तो उड़ ही जाता। वैल्यू कितनी आती? 7/2। इसको मैं ए की जगह 5 लेता तो इसकी वैल्यू, अर्थात ए के सभी मानों के लिए इस सांडिक का मान 7/2। इसका मतलब ए का मान कुछ भी होगा, सांडिक का क्षेत्रफल 7/2 आएगा। इसका मतलब ए के सभी मानों के लिए, ए का मान कुछ भी रखूं, क्षेत्रफल कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ए के सभी मानों के लिए दिए गए बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं। सरल रेखा पे तब स्थित होते ना, बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा सपोज दैट, जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, शायद ये थोड़ी देर के लिए आ जाता क्षेत्रफल इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए आ जाता क्षेत्रफल आ जाता 7/2a, ठीक। तो दुनिया चिल्ला के कहती कि a बराबर 0 के लिए, सुनना, a बराबर 0 के लिए ये तीनों बिंदु सरल रेखा के ऊपर स्थित हो गए, क्योंकि जैसे एक की जगह 0 डाल रहा हूँ, एक की जगह क्या डाल रहा हूँ? 0, तो क्षेत्रफल सारा 0 हो रहा है। अब नहीं खोपड़ी खुली, इसका मतलब क्षेत्रफल में a आया नहीं है, तो एक की जगह क्या डालोगे कि क्षेत्रफल 0 होगा? कभी 0 नहीं होगा। अर्थात एक का कोई भी ऐसा मान नहीं है जब क्षेत्रफल 0 कर दे, जब क्षेत्रफल 0 नहीं करेगा तो एक का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो तीनों बिंदु एक रेखा पे स्थित हो जाए। निश्चित रूप से तीनों बिंदु एक रेखा पे स्थित नहीं है, इसका मतलब 100% ट्रायंगल बना लेगा। ट्रायंगल बना लेगा तो एरिया आया, और एरिया आया तो एक का कोई ऐसा मान नहीं है कि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में फंस जाए। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया। आप भी नहीं समझ में? आगे समझ भाई। देखिए क्या एक ही पदों में क्षेत्रफल नहीं निकल सकता था? वो तो ऑपरेशन करने से ये भाग गए, सब एक्सपेंड करने से ही भाग गया। अब भी नहीं समझ में आपको, ज्यादा बोलूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करें? अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16 नंबर 16 था। दिखाइए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जबकि सांडिक कितना दिया है? सांडिक डेल्टा बराबर दिए हैं 1 प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी और cos स्क्वायर सी प्लस कॉस सी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिए हैं, कराए सांडिक ये 0 है, तो बताइए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। उसे समद्विबाहु का मतलब या फिर 2 कोण बराबर हो जाएं या फिर 2 भुजाएं बराबर हो जाएं। और आप पिछले साल में साइन रूल में क्या बताया था कि त्रिभुज के कैपिटल लेटर में कैपिटल ABC कोण होते हैं और उनके सामने वाली भुजाएं स्मॉल ABC क्या होती हैं? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो ये तो आपको शायद पता ही होगा, शायद क्या 100% पता है। अच्छा इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो 2 0 तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ, C1 रिप्लेस। अच्छा रो की तरफ देखो, ध्यान देखो, रो की तरफ पहली रो में 3 1 है, तो मैं ऑपरेशन कॉलम की तरफ लगाऊं, C1 में C2 घटाऊं और C2 को C3 में घटाऊं। तो ऐसा घटा लीजिए आप। तो कर दो उसको, वो हाँ देखते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए एक मिनट, R1 में क्या कह रहे हो? हाँ सही है, ये भी सही है। अभी R2 रिप्लेस R2 माइनस R3 कर दो,
R2 माइनस R3 कर दो, इतना कर लीजिए। फिर वो उसको तो घटाना है, 2 जीरो तो करना है। पहले ये ऑपरेशन कर लेते हैं, ये ऑपरेशन करने से थोड़ा और सरल हो गया। जरा सुनिए क्या बना, ये घटेगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अरे यहाँ क्या लगेगा, साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर भी, यहाँ साइन स्क्वायर से, सही। ये शायद एक बार सवाल हो चुका क्या, अरे नहीं हुआ, सेम सवाल। वन साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, 1 साइन स्क्वायर सी कास स्क्वायर सी कॉस सी बराबर। देखो बेटा सब लोग ध्यान सुन लें, देखो मैं इधर आपको रफ करके सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ। R2 को R3 में घटाना है तो 1 प्लस कॉस है, एक एलिमेंट दिखा रहा हूँ, फिर माइनस का कास स्क्वायर है और माइनस का कॉस है। कास ए से कास ए कट गया, 1 माइनस कास स्क्वायर है, क्या बचा 1 माइनस कास स्क्वायर है, और 1 माइनस कास स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है। इसी तरह सिमिलर साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर से। अब यार 2 जीरो तो कर दीजिए आप, ठीक। क्या करेंगे, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। चलिए करिए 2 जीरो, क्योंकि 3 दिखने का मतलब आप 100% आप 2 जीरो करिए, 2 जीरो करेंगे सवाल कहीं ना कहीं आप एक्सपेंड करिए, वो सेट हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक सेट होगा क्वेश्चन। चलिए कर लीजिए। जब ये करेंगे तो कितना बैठेगा बेटा, 0। यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, फिर कास स्क्वायर ए माइनस का कास स्क्वायर बी, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, 1 मिनट। क्या आएगा, कास स्क्वायर ए प्लस का कॉस ए माइनस कास स्क्वायर बी माइनस कास बी। थोड़ा सा लंबा हो गया, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए फिर क्या बना, 0, बोलो, ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये कास स्क्वायर बी कॉस बी प्लस नहीं माइनस माइनस कास स्क्वायर सी माइनस का कास सी, फिर 1 साइन स्क्वायर सी कास स्क्वायर सी प्लस कॉस सी बराबर 0। लिख गया। अब बिना सोचे समझे आप एक्सपेंड करो इसको, फिर देखते हैं। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा। गुणा देखना, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी और कास स्क्वायर बी प्लस का कॉस बी माइनस का कास स्क्वायर सी माइनस का कॉस सी, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी, समझ रहे हो, और कास स्क्वायर ए प्लस का कॉस ए माइनस का कास स्क्वायर बी माइनस का कॉस बी बराबर 0। हाँ भाई ये आएगा गुणा करने से, आप जल्दी से देख लीजिए इसको, जल्दी कंप्लीट करिए यहाँ तक। देखो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये फिर देखो एक तरीका और बता दूं क्या, शॉर्टकट, बहुत आसान है तरीका, ये तो बहुत लंबा हो गया। देखो 100% जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, समय खराब होगा। कास ए कॉस बी कॉस बी कॉस सी कास सी कॉस ए आएगा बराबर, लिख लें। बाकी मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ और आसान है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएंगी। अब सुनिए, अब जरा दिमाग लगाइएगा, सुनना ध्यान से, 2-3 लाइन लग जाएगा लेकिन हल हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। आगे देखो, सुनना। देखो जब इसको मैं बराबर रखूंगा, खोपड़ी लगाना, जब इसको मैं बराबर रखूंगा क्या लिखूंगा, जब, सुनिएगा,
कास ए माइनस का कास बी बराबर 0, समझ रहे हो? तो यहाँ कास ए बराबर कितना बैठ गया, कास बी, तो ए बराबर बी आ गया। इसी प्रकार अगला फैक्टर 0 बराबर रखो। इसी प्रकार कास बी माइनस का कास सी बराबर 0, तो कास बी बराबर कितना बैठ गया, कास सी, तो बी बराबर कितना बैठ गया, सी। तो क्या लिख सकते हैं, अतः यार यहीं छोड़ सकते थे ना यार, समद्विबाहु सिद्ध करना तो समबाहु, समद्विबाहु तो दो कोण ही बराबर हो गए, लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसके सेकंड मेथड पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया यार, यहाँ का परेशान हो जाओगे तुम तो। देखो मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको, ठीक। लिखो सेकंड मेथड, दोबारा कॉपी करो क्वेश्चन को। अब मेरे हिसाब से अब चलिएगा, ठीक है, अब आपकी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। अब कॉपी करिए, क्वेश्चन हो गया कॉपी। अब देखिए कॉपी करने के बाद एक सबसे पहले आप एक ऑपरेशन लगाइए, C1 में डायरेक्ट C2 घटाइए, ठीक है, बताता हूँ। ये लिखिए, देखो C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। डायरेक्ट ये पहले ऑपरेशन लगाओ, शायद सरल बन जाए, इससे ये 0 होगा। बोलो ये कितना बैठा है, कॉस ए माइनस का कॉस बी, यहाँ कितना बैठेगा, यहाँ कितना बैठेगा, कोई बताएगा, कॉस स्क्वायर, सोचो, हाँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस बी। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी एक ब्रैकेट में लिख लूँ, प्लस का कॉस ए माइनस का कॉस बी लिख लूँ। किसी को फार्मूला याद है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का? अरे ये तो लिख सकते हैं ना यार, पहले बात समझो, जरा दिमाग लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है, कॉस ए का होल हाफ स्क्वायर माइनस कॉस बी का होल हाफ स्क्वायर, ये तो लिखा है। तो एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटेंगे। कॉस ए, सुनना, कॉस ए प्लस कॉस बी दूसरा, कॉस ए माइनस का, क्लियर। और आगे क्या, कॉस ए माइनस का कॉस बी, इन दोनों में कॉमन क्या, कॉस ए माइनस कॉस बी कॉमन हुआ। और जब कॉस ए माइनस का कॉस बी कॉमन हुआ तो कितना है, 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, सही। तो ये कितना बना बताओ जरा, ये कितना बना, कॉस ए माइनस का कॉस बी, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए प्लस का कॉस बी। अरे खोपड़ी नहीं खुली क्या, नहीं समझ में आगे से। चलो अगला कैलकुलेशन कराओ मेरे से आप। देखो तो सिमिलर आप कैलकुलेशन समझिएगा आप लोग, ठीक। ये 0 पटकाइए, इसको इसमें घटाओ जरा, कॉस बी माइनस का कॉस सी, यहाँ कितना बैठेगा कोई बताएगा, कॉस बी माइनस का कॉस सी कॉमन होगा। अरे इसी तरह कॉमन नहीं होगा, बोलो अंदर के कितना बैठेगा, 1 प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। उम्मीद है ये ज़्यादा अच्छा था ना, इस तरह देखो, इससे कॉमन निकला है ना यार, ये कॉमन फैक्टर निकला है तो आसान हो गया, नहीं उस तरह परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो ही गए थे। मैं उसको डायरेक्ट चिपका दिया हूँ, समझ लीजिए आप उसको करने में आप पसीना छोड़ोगे 100%। चलो ये बराबर वैल्यू 0 दिया था, ठीक। चलिए इतना लिख लीजिए, बता अमन समझ नहीं आएगा। चलिए करिए यार, ए ग्रेड के क्वेश्चन हैं, अब ए ग्रेड के क्वेश्चनों में थोड़ा सा खुपड़ी तो लगेगी। आगे बढ़ाऊँ गाड़ी अपनी। R1 से कास ए माइनस कास बी, R2 से कास बी माइनस कास सी कॉमन लेने पर अभी बहरहाल किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना, R1 और R2 से कॉमन निकालो। जब R1 और R2 से कॉमन निकालूंगा तो कास ए माइनस कॉस बी, दूसरा कॉस बी माइनस कॉस सी कॉमन ले लीजिए, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी कॉमन ले लीजिए। इसके बाद जरा दिमाग लगाइएगा, कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बटा 0 1, यहाँ कितना बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस का कॉस बी, यहाँ 0 1 1 प्लस कॉस बी प्लस का
कास सी, फिर क्या है 1 प्लस कास सी, कास स्क्वायर सी प्लस का कास सी। ये डिटरमिनेंट बंद करो, बराबर 0 करो। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए एक्सप्रेशन कर दें, अब क्या करें कि कहो तो 1 0 और कर दूं, इसको इसमें घटा दूं C1 में C2 को, और मर जाए। लेकिन यहाँ है बड़ा लफड़दार, अरे हटाइए, अब वो वही कर देते, एक्सप्रेशन कर देते, लिखेंगे। इसके बाद आप लिखिएगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे कास A माइनस का कॉस B, कास B माइनस का कॉस C, और ये उड़ेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 1 प्लस का कॉस B प्लस का कॉस C माइनस का 1 माइनस का कॉस A माइनस का कॉस B। क्या यही फील आएगी? देखो 1 से 1 मर रहा है, क्या कुछ कट रहा है क्या? 1 से 1 और कॉस B से कॉस B। अंदर क्या बना? कॉस A माइनस का कॉस B, कॉस B माइनस का कॉस C, और अंदर क्या बना? कॉस C माइनस का कॉस A। क्या मैं पहले मेथड से इसको डायरेक्ट लिख दिया था क्या? आज आपके सामने दिखा दिया हूँ, हर एक बात आपको दिखा देता हूँ। समझ में आया? पढ़िए आप लोग मन लगा के, नहीं सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। जब समझ में नहीं आया बोल दे भैया। कास A बराबर कास B बैठा, A बराबर B आया। इसके बलबूते कह सकते हैं ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 कोण बराबर होना त्रिभुज समद्विबाहु है। 3 बराबर होना समबाहु है। समबाहु भी तो है, देखा जाए यदि इसको फैक्टर लिखूंगा तो B हो जाएगा, तो मुझे जरूरत नहीं है। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं है समझ में? आ गया समझ। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिसिंग है इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? यदि A बराबर 0 1 1 नहीं लिखा, सीट में सुधार लीजिएगा। 1 0 1 1 1 0, तो A इनवर्स, तो A ज्ञात करो। ये नहीं है तो A इनवर्स ज्ञात करो और प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए A इनवर्स बराबर A स्क्वायर माइनस 3i डिवाइड बाई 2। अगले व्यक्ति के दिमाग है, माइंड पे है कि भैया A इनवर्स बताओ। A इनवर्स बताने के बाद आप ये भी प्रूफ करो कि A इनवर्स की वैल्यू A स्क्वायर माइनस 3i डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। क्या लिख गया? देखो यार, सबसे पहले A इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई मॉड A, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। ठीक, तो ये 0 1 1 1 0 1 1 1 0। जल्दी करिए, इसकी वैल्यू बताइए, कितनी वैल्यू आ रही है? कोई बताएगा इसकी वैल्यू? हल हुआ किसी में? शायद 2 आ रहा। क्या आप निकाल पाए हैं? 2 आ रही वैल्यू? ठीक। नाउ AIJ याद है आपको? AIJ कैसे ज्ञात करते हैं? अरे भूल गए क्या? अंदर कैसे बनाते हैं? A11 फिर A12 फिर A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या समझ में आ गया? हमने ऐसे ही सिखाया था आपको वीडियो लेक्चर पे। ठीक, यहाँ का साइन कितना होगा? प्लस, समझ पा रहे हो? फिर ऐसे डिब्बा एक बनाएंगे, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस। मतलब समझ? अब A इनवर्स बात करना है ना, तो ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बन गई। ध्यान रखना, मैट्रिक्स बन गई। अब तो प्लस माइनस प्लस, चलिए भरा ये डिटरमिनेंट। देखो ये छुपेगा बार बार, तो पहले C1 को उड़ गया। जब C1 उड़ा तो कितना बटा? 0 1 1 0। C2 उड़ा तो 1 1 1 0 1 1 1 0।
C3 उड़ा तो 1101। अब R2 को उड़ाइए, इतना तो पता है ना सबको। हाँ, सब मैट्रिक्स देखो, सब ये सब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आप फाइनल कर चुके हो। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब C1 उड़ेगा तो क्या आएगा 1110 1110। C2 उड़ेगा तो 0101 नहीं 0110। C3 उड़ेगा तो 0111 0111। हाँ, R3 पे नंबर लगाइए। मैंने मैट्रिक्स के जब लेक्चर बनाए थे, बहुत धीमे धीमे पढ़ा के लेक्चर, सारे लेक्चर बनाए थे आपके लिए, उनको आप देखिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। अब देखिए, पहले C1 उड़ाइए 1011। C2 उड़ाइए 0110। C3 उड़ाइए 0110। हाँ, जल्दी से इसका कैलकुलेट करके आप वैल्यू बता दीजिए मुझे तो। सब लोग इसको कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए। 1 मिनट, कॉलम बताइएगा बेटा। AIJ बोलो -1 -1 1 1 आगे 1 -1 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, याद है आपको? ट्रांसपोज ऑफ AIJ का ट्रांसपोज कर। चलिए सब लोग यहाँ से AIJ का ट्रांसपोज कर दें। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा मुझे बताइए, ट्रांसपोज करिए इसके जरा। -1 1 1। ठीक, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 -1 1, फिर 1 1 माइनस। देखो ट्रांसपोज करने में सेम दिखा, अर्थात ये इसकी सिमेट्रिक वाला कहानी था ना कि आप ट्रांसपोज भी कर देंगे उसी तरह दिखेगा, ये इसी तरह लफड़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली कहानी हो गई। अच्छा, अब A इनवर्स क्या होगा, कोई बताएगा? A इनवर्स, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बटे डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ A। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, 1/2 बराबर इधर मैट्रिक्स डालिए, -1 1 1, फिर 1 -1 1 1 1 -1। तो ये प्रश्न में की डिमांड थी कि भैया A इनवर्स बता दो, तो आपके सामने पड़ा है A इनवर्स। अब क्या प्रूफ करना है, देखिए जरा क्वेश्चन ध्यान से। हाँ देखिएगा भाई, अब क्वेश्चन जो प्रूफ करना है उसको सीरियस होकर देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपके सामने। देखो अब क्या प्रूफ करना है, A इनवर्स बराबर है नाउ A स्क्वायर। सबसे पहले A स्क्वायर देखेंगे। A स्क्वायर का मतलब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स A का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए गुणा कराइए, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अभी कैलकुलेशन वाले सब सवाल है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 0 1 1 0 1 1 1 0। चलिए गुणा कराइए, कितना बैठा है? देखो देखो गुणा करना तो आता होगा। ये C1 उठाते हैं, इसके ऊपर पेंसिल से लिख लेते हैं, मैंने याद दिलाया था आपको। तो 0 1 1 2 बैठा क्या? ये 2 बैठा। अब जरा दिमाग लगाइए, यहाँ गुणा करूंगा तो 0 0 0 1, यहाँ शायद 1 आ रहा है। फिर कितना है? 0, फिर 1 आएगा नीचे। 1 0 1 ऐसे लिखेंगे तो 0 0 1 1 0 1 2 आ रहा है क्या? फिर 1, फिर 1 1 2 आएगा शायद क्यों भाई? 1 1 0 0 1 बराबर 1 1 1 2 बराबर सही, ये आएगा। ठीक, A स्क्वायर माइनस 3i करेंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, A स्क्वायर माइनस 3i। अब A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके सामने? 2 1 1। देखिए 2 1 1 1 2 1 1 1 2 माइनस का 3i, i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके सामने आई। अब देखिए, अब जरा खोपड़ी लगाइएगा, इधर इधर आ जाता हूँ मैं, ऐसे आ जाता हूँ यहाँ से। देखो सुनो, A स्क्वायर माइनस का 3i। ठीक,
मैंने थ्योरी में क्या बताया था, देखो 3 बार थ्योरी पढ़ाया हूँ, आप याद करिएगा। मैट्रिक्स के पीछे किसी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन है, किसी अदिश राशि का गुणा है, तो वो क्वांटिटी वो राशि अदिश के मतलब मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई दे देता है। तो सब जगह जरा गुणा होगा, ये कितना बैठेगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2 माइनस कितना होगा कोई बताए, 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3। अब सब्ट्रैक्ट करो, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो। ए स्क्वायर माइनस का 3i घटाइए जरा, 2 में 3 घटे -1, 1 में 1 घटा 1 1, फिर ये नहीं 1 -1 1 1 1 -1। अब बोथ साइड 1/2 का भाग लगा दो। देखो मैं इसी में कह रहा हूँ, आप लोग अगले लाइन में कर दीजिए। इसमें 1/2 का भाग लगा दो, इसमें 1/2 का भाग लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस का 3i आप अगले लाइन में कर लीजिएगा बराबर ये ए इनवर्स है क्या, क्वेश्चन से दो आगे समझ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपी करें, तुरंत कॉपी करिए, तुरंत। थोड़ा सा देखिए, मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आपको पता है लेंदी चले जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। हो जाएगा, परेशान नहीं, हो जाएगा कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 करार ए इनवर्स ज्ञात करो, ए इनवर्स का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। देखिए 20वां 19वां नहीं बताऊंगा, ऐसे समीकरण आप रैखिक समीकरण हल कर चुके हैं, याद है आपको। तो 18 बताऊंगा, 19 आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक मैट्रिक्स दिए है कैपिटल ए इक्वल टू, क्या दिया मैट्रिक्स 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। तो सबसे पहले ए इनवर्स इसका फाइंड करना है, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो जरा। 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से आप हल कर लीजिए। कैलकुलेशन लगाएं सब लोग जल्दी से। किसी का वैल्यू आई +1, हाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू +1 आ रही है, +1। ठीक, नाउ इसका ए आई जे भरो, चलो सब लोग भरिए। आई जे कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट भर दूंगा, आप लोग भर लीजिए। हाँ सब लोग ए आई जे इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है नहीं, ये क्या होता है कोफैक्टर, सह गुणनखंड अवयव। सह गुणनखंड अवयव, चलिए भर के बताइए मुझे। बताइए जब आपको बन जाए। मेरे पास पड़ा है, मैं लिखे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। -3 -2 -4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3। हाँ भाई कर लीजिएगा आप जाके, भर लीजिए सब लोग, डेट भर लो, समय ना खराब करो, या फिर आप देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हाँ ए आई जे का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। जैसे इसका ट्रांसपोज करूंगा तो कितना बैठेगा, बोलो -3। अरे ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ये R1 को क्या बना दो C1 2 2। ठीक, फिर -2 1 1, फिर -4 2 3। क्या समझ में आ गया, आगे की कहानी पकड़ी, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। आगे सुने,
डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, अरे 1 है, 1 का भाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो एडजॉइंट सॉरी ए इनवर्स भी यही आया जो एडजॉइंट ऑफ ए, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, ये आपका ए इनवर्स आ गया। पहली तो कहानी साफ हो गई, क्या समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइएगा, समीकरण दिए हैं क्या आगे? आगे क्या कह रहा है? एक मैं समीकरण दे रहा हूँ, इसका प्रयोग करके ये वैल्यू ज्ञात करना है। समीकरण क्या क्या है जरा मैं देखता हूँ। यक्स माइनस लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण क्या है? यक्स माइनस 2y बराबर, शायद 10 है, मैं देख लेता हूँ कोई मिसिंग तो नहीं है। 2x माइनस का y माइनस जेड बराबर 8 और माइनस का 2y प्लस जेड बराबर 7। ये 3 इक्वेशन आपके सामने पड़े हैं और कह रहा हल कीजिए। देखते हैं जैसे भी समीकरण एक बार मिला लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 10 सही चल रहा है। 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 8 माइनस 2y प्लस जेड बराबर 7 सही है। देखो इसको जरा ax बराबर b के रूप में लिखाइए। ax बराबर b के रूप में लिखो। ax बराबर b के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर ax बराबर b के रूप में इसको जल्दी से लिखे। सब लोगों को पता होगा, आप सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं आप, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं किए। अब दिमाग लगाइए। कैपिटल A इक्वल टू कितना है? 1 2 माइनस 2, ठीक, फिर माइनस 2 माइनस 1, नहीं यहाँ कैपिटल X तो 0 है ना बेटा, 1 2 0, फिर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1। यही यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू कितने दिए थे यार? -2 x माइनस 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 8, ये वैल्यू दी, लिख गया। x माइनस 2y बराबर 10, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 8 बराबर 0 माइनस 1 प्लस 1। इतना इतना अब देखो ये x कितना होगा, कोई बताएगा? x कितना होगा? x y जेड, ये a है, ये x है, ये कितना है? b, बता। 10 8 7। अब यार इसका ये कैपिटल ए कहाँ मिल रहा है? देखिए 1 -2 0 नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन इसका यदि ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल रहा है क्या? इसका जरा ट्रांसपोज करो, इसका जरा ट्रांसपोज करो। इसको ट्रांसपोज करने से ये मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है ना? तो एक आप बात समझिए, मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि a की पावर t का डिटरमिनेंट वैल्यू और a की डिटरमिनेंट वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर। नहीं खोपड़िया नहीं खोली। यदि मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, पहले आप बात समझिए, मुझे a इनवर्स इसका ज्ञात करना है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, बात आप समझिएगा, तो वही डिटरमिनेंट के बराबर चली जा रही है यदि इसका ट्रांसपोज करने में। और देखिए जरा याद करिएगा, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, a इनवर्स वही होता है जो a की पावर t का इनवर्स होता है। आप देखिएगा मैंने लिखाया था, a की पावर t का इनवर्स बराबर a इनवर्स। इसका मतलब इसका यदि ट्रांसपोज करता हूं तो इसके बराबर बैठ जाता है, अर्थात इसका इनवर्स मैं ये उठा लूं। अभी भी आपको समझ नहीं है, आगे समझ। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइएगा। अब देखो जो लोग जेईई मेंस की सीटें नहीं पढ़े होंगे परेशान हो जाएंगे, मैं क्या करूं? देखो वी नो दैट लिख लीजिए, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? ए इनवर्स बराबर ट्रांसपोज का इनवर्स। अब मेरी भावनाएं समझें। देखो जरा दिमाग लगाइएगा, यदि इसको मैं यदि ट्रांसपोज कर रहा हूं, यदि मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं तो क्या इसके बराबर आ रहा है?
मतलब इसका इनवर्स भी इसी के बराबर बैठेगा। इसका मतलब आप 100% ये इसका इनवर्स इसके बराबर बैठ गया। अब भी नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा है, ए का इनवर्स और इसके ट्रांसपोज का इनवर्स आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो क्लियर है आप लोग। तो अब जरा दिमाग लगाइए, समीकरण आप कैसे हल करोगे, दिमाग लगाना, बी नो दैट फिर लिखेंगे। लिखो, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से बाद में लिखना, ठीक। ए एक्स बराबर क्या होता है, बी। ए इनवर्स बराबर, अरे ए उधर चला गया ना, एक्स बराबर कितना बैठेगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। फिर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10 8 7। पहले मैं एक बार और बता दूं, जरा ध्यान से सुने, इधर सब लोग ध्यान सुनिएगा। इस मैट्रिक्स पे पहले सीरियस रहें, मैं टिक लगा रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। ये अवयव और इस अवयव में नजर डालिए, थोड़ा सा आंखें फाड़ फाड़ के देखिए। यदि मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं वही बन जाता है, इसको जरा ट्रांसपोज करो, मतलब इसको जरा ट्रांसपोज करिए तो क्या आएगा, 1 -2 0 ऐसे चला जाएगा। अर्थात इसको R2 C2 जरा बदल दीजिए, उसी के बराबर है। इसका मतलब इसका इनवर्स, बात समझें, उसका इनवर्स इसके ट्रांसपोज की इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जो इसका जो इनवर्स निकलेगा, व्युत्क्रम अवयव निकलेगा, वो इसके व्युत्क्रम अवयव के बराबर होगा, क्योंकि ए का इनवर्स बराबर उसके ट्रांसपोज के इनवर्स बराबर होता है। तो मैं इनवर्स उठा लिया उसी के बराबर। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ, इसलिए समय बच गया। वो कह भी रहा था ना कि ये इनवर्स का प्रयोग करके याद करो। अभी बेटा समझ में नहीं आ गया, आगे समझ। इनवर्स में प्रॉपर्टी लिखी होगी ये कहीं ना कहीं। अच्छा इन दोनों को गुणा करा रहे हैं भाई आप लोग, इन दोनों को गुणा कराइए। जब इन दोनों को गुणा करेंगे कितना बैठेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू, गुणा करो जरा गुणा, ये -30 -16 -7 चौको 28, सही चल रहा हूँ। फिर 20 + 8 + 14, फिर 20 + 8 + 21। कैलकुलेट करो इसको, इसका आर्डर 3/1 का, इसका आर्डर 3/1 का, इक्वलेट हो जाएंगे। हाँ एक्स वाई जेड, हाँ बताओ जरा क्या है, कितना कितना ऊपर वैल्यू बताएंगे, माइनस का -74, आगे 42, फिर इस पे ये कितना आ रहा है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दीजिए, सॉल्व खत्म। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करिए अगला क्वेश्चन। इनवर्स का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज कुछ गलत हुई क्या यार। अमन आप देखो जरा इनवर्स की प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी देखिए, आंसर मैच नहीं कर रहा। नहीं मिला, नहीं ट्रांसपोज कितने जाइए उस पर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर एटी का ट्रांसपोज, ये होगा, यही है ना। हाँ हाँ अब जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक, मतलब कहानी है क्या, जरा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक।
हाँ भाई, थोड़ा सा कटिंग होगी, आप सुधारिएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। अब थोड़ी देर के लिए यदि कन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं कैपिटल सी मान लूँ, अरे सी एक्स के रूप में लिख दूँ, फिर ए भिड़ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाइएगा, मुझे खोपड़ी लगाइएगा, इसका इन्वर्स चाहिए, मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। हल करने के लिए मुझे किसका इन्वर्स चाहिए? सी इन्वर्स। अरे इसको हल करने के लिए खोपड़ी लगाना है। पहली बात तो प्रॉपर्टीज हमने गलत लिखी थी, बता रहा हूँ। ये सी एक्स बराबर बी का रूप लिखे हैं। आप दोबारा जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, तो दोबारा देखिएगा क्वेश्चन को, गलत कुछ नहीं होता, यहाँ तक सब कुछ है। इसके बाद आप डिब्बा बनाइएगा नोट्स में, कट मार दीजिएगा, ठीक। या मैं वीडियो एडिट कर दूँ? नहीं एडिट करूँगा, पड़ा रहने दीजिए। देखिए अब जरा दिमाग लगाना। सी एक्स बराबर मैंने बी का रूप लिखा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सी इनवर्स का ट्रांसपोज, बड़ा दिमाग लगाना, सी इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर सी का ट्रांसपोज इंटू टी इनवर्स, क्या बराबर? अब जरा दिमाग लगाना है, मुझे चाहिए क्या? यहां तक तो बराबर है। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमने यहाँ तक तो सब कुछ राइट किया था। ए इनवर्स आपका सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद की जो आपकी नोट्स होगी, सबसे पहले उसको आप कट मार दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे एक सुधार करिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे एक सुधार करिएगा, क्या मैं बताऊँ? आपको डाउट हो तो दोबारा क्वेश्चन मैं कर दूँ। यदि किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा क्वेश्चन कर दूं। दोबारा कर दूं क्या क्वेश्चन? उसी में सुधार दूं? चलो देखो, बात समझना। ये सी एक्स बराबर, ये ए की जगह यहाँ सी डाल दो क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा है, तो ये सी हो गया। अब जरा ध्यान सुनो, मेरी तरफ देखें ध्यान से। ये सी एक्स बराबर ये बी आ गया। अब जरा खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है, जरा दिमाग लगाना। प्रॉपर्टीज होती है, मैं इधर से प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, ठीक। इधर से मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, मैं इधर से लिख रहा हूं। आप लोग बी नो दैट ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक। और जरा देखिएगा, नाउ ए बराबर आपके पास क्या है? ए बराबर क्या है? ए बराबर कितना है? 1 -2 0, 2 -1 -1 0 -2 1। जरा इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा? 1 2 0 -2 1 -2 आगे 0 -1 +1। क्या समझ में आ गया? क्या ये देखिए जरा, ये क्या है? सी के बराबर है। अरे क्या ये सी के बराबर है? इसका मतलब ए की पावर टी बराबर कितना है? सी। अब जरा दिमाग लगाइए, ए की पावर टी बराबर सी है। अब खोपड़ी लगाइएगा, तो ए की जगह मुझे सी की जगह, देखो ए की पावर टी की जगह मैं क्या डालूं? अरे ए की पावर टी बराबर सी है, बात समझ में आ गया? या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूं, सी की पावर टी बराबर है। इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, सी की पावर टी बराबर कितना है? ए है। अब भी नहीं समझ में आया? उल्टा भी तो बोल सकता हूं, चाहे ए की पावर टी करूं या सी की पावर टी करूं। अच्छा ये कैसे आए, जरा दिमाग लीजिए। यहाँ पे मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज दे दिया, ए की पावर टी बराबर सी की पावर टी दे दिया, तो ये बैठ गया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, सी की पावर टी आ गया। घर में विचार करिएगा, ठीक। ये आ गया। अब जरा सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, इस समीकरण को हल करने के लिए आपको सी इनवर्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सी इनवर्स की। सी इनवर्स निकल आएगा, बहुत आसानी से निकलेगा, आप ध्यान से सुनना बस। अब देखो, अब इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं, तो एक ए की जगह कितना डालूंगा? सी की पावर टी। ए बराबर ए की जगह कितना डालूंगा? सी की पावर टी। तो यहाँ ए की जगह डालूंगा सी की पावर टी की पावर टी। नहीं समझ में आया? इस ए की जगह डालूंगा सी की पावर टी, फिर एक पावर पहले से टी लगा है, फिर पूरे का क्या है? इनवर्स बराबर ए इनवर्स के ट्रांसपोज लिखा रहने दो। अब जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्वयं के बराबर आ जाता है, अर्थात ये क्या पढ़ा जाएगा? सी इनवर्स बराबर ए इनवर्स के पावर ट्रांसपोज। अब भी नहीं समझ में? लिख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कि जबरदस्त क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जबरदस्त क्वेश्चन है।
अब नई बात सुनिएगा, जरा खोपड़ी लगाइएगा। अब खोपड़ी क्या लगाना है कि इसका मतलब मुझे C इनवर्स ज्ञात करना है। तो C इनवर्स मेरा किसके बराबर है? A इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर। अर्थात इसको यदि मैं ट्रांसपोज कर दिया तो किसके बराबर बैठ गया? C इनवर्स के बराबर। ये फेल है, अब भी नहीं समझ में। C इनवर्स बराबर इसका ट्रांसपोज मारो, कितना आया? -3 2 2 नहीं -3 बोलो -2 -4 आगे 2 1 2 फिर 2 1 3। अब चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कराइए। हाँ भाई, कटिंग हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे जल्दी कटिंग नहीं होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज के कारण से कटिंग हो गई। हाँ चलिए देखिए, बस यही फ़र्क होता। आप लाइव क्लास पढ़ते होते तो शायद मुझे चैट करके टोक देते कि प्रॉपर्टीज गलत है, तो गलतियाँ ना होती हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो में यही फ़र्क है थोड़ा सा। अच्छा देखो, वी नो दैट क्या होता है? वी नो दैट जल्दी बताइए। AX बराबर B होता है, लेकिन आज के दिन मैं AX नहीं माना हूँ, क्या माना हूँ? CX बराबर B। तो X बराबर जल्दी बोलो, C इनवर्स B। X की जगह कितना चिपकाऊँ? X Y Z। C इनवर्स की जगह बोलो, C इनवर्स की जगह -3 -2 -4 आगे 2 1 2 आगे 2 1 3। B की जगह क्या चिपकाऊँ? B की जगह 10 8 7। चलिए गुणा कराइए, सवाल खत्म हो गया। एक्स वाई जेड इजकल टू, जरा गौर करें, चलिए गुणा करिए। -30 बोलो, -30 प्लस का 8 दूनी 16 प्लस का 14 बराबर चल रहा हूँ। -20 प्लस का 8 प्लस का 7 -40 प्लस का 16 प्लस 21। हाँ किसी का हल हुआ क्या? अरे कोई स्टूडेंट इसको हल किया क्या? ऊपर 0 8 7 15 माइनस का 5 फिर माइनस का 3 एक्स इक्वल टू कितना बेटा? 0। वाई बराबर -5, जेड बराबर -3। ठीक, इक्वेशन क्या थी? जरा इक्वेशन बोले, इक्वेशन बोलिए, सेटिस्फाई करते हैं इसको। x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। x की जगह 0, कहाँ 0 हो रहा है? सेटिस्फाई नहीं हो रहा ये, कहाँ से फिर कहाँ से गलती हो गई यार आज? जरा गुणा देखो, गुणा सही है, तो कहाँ से गलत हो गया? जीरो, वाई बराबर -5, जेड बराबर -3। आंसर तो बिल्कुल सटीक है। x - 2y बराबर 10 है यार, तुम 0 क्या बोल रहे हो यार? यहाँ 10 है। अरे वो आप 10 लिखा हो ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या लेके चलोगे? ये देखो यहाँ 10 लिखा है। अरे यहाँ देखो तुम, हाँ फर्जी की बात करोगे, कहाँ से क्या? अच्छा अगला क्या था? 2x - 2y माइनस का बराबर 8। इसको देख लेते हैं, संतुष्ट हो रहा है कि x की जगह 0 -5 प्लस 5 प्लस 3 8 बराबर 8। करेक्ट आंसर। ठीक, तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। और सब लोग 25 जून तक फीस जमा करा दीजिए, जुलाई से आगे वाले की फीस, ताकि मैं क्लास लेने लगूं। ठीक है, और मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप 1-2 बार क्वेश्चन को जरूर विचार करिएगा। किसी को समझ में ना आए हो तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो इसका।